नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और ये ज़रूरी सूचना कि आपका अभी जस्ट 15 अप्रैल से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के नए बैच इसी चैनल पर स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो सभी इस चैनल से जुड़े और आराम से पढ़ें। कोई समस्या है तो उनको कमेंट्स के माध्यम से बताएं। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार, तो वर्ण विचार में हमने वर्ण के भेदों को, वर्ण के उच्चारण स्थानों को पढ़ा था। तो वर्ण के उच्चारण स्थानों को, जैसे हमने स्वरों के उच्चारण स्थान पढ़ रहे थे, वर्णों में भी पहला भेद स्वर, उसको 5 उच्चारण स्थान हमने पढ़ लिए थे। स्वर के 5 उच्चारण स्थान पूर्व कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आपके स्वरों के उच्चारण स्थानों में जैसे हमने पढ़ा श्वास की मात्रा के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान वर्गीकरण, फिर इसके बाद हमने जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान वर्गीकरण, उसके बाद हमने जो अगला पढ़ा है मुख आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर, इस प्रकार आपने और मुख अवयवों के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान वर्गीकरण, ऐसे स्वरों के उच्चारण स्थान वर्गीकरण को 5 प्रकार से हम समझ चुके हैं। उसी कड़ी में आगे अब जो स्वरों के उच्चारण स्थान वर्गीकरण में ही 6वां भेद है, जबड़े की गति के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान वर्गीकरण। यानी कि हमारे मुख में जो हमारा जबड़ा है उसकी जो गति है उसके आधार पर इनके भेद किए। यानी कि चलता स्वर और अचल स्वर। चलते या चल स्वर होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जबड़ा है वो गति करता है, अर्थात जैसे आई का उच्चारण करते हैं तो ऐसे ई तक आई आई ऐसे गति होती है जबड़े की। औ का उच्चारण करते हैं तो ऐसे ऊ तक औ औ इस प्रकार गति होती है, इसलिए इसे चलता स्वर बोलते हैं। इसके बाद अचल स्वर, यानी कि आई और औ के बाद जितने भी अन्य और 11 स्वरों में 9 स्वर है वो सभी अचल स्वर कहलाते हैं, जिनमें जबड़ा गति नहीं करता है। इसी आधार पर जिह्वा की मांसपेशियों के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान वर्गीकरण। हमारी जीभ की जो मांसपेशियां है उनकी जो गति है, उनकी स्थिति है, उसके आधार पर भी स्वरों का उच्चारण स्थान वर्गीकरण किया जाता है। इस आधार पर भी स्वरों को 3 भागों में बांटा है, दृढ़ स्वर, शिथिल स्वर और मध्यम स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जीभ की मांसपेशी अत्यधिक खिंचाव में आ जाती उन्हें दृढ़ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में पेशियों में दृढ़ता आ जाती है, जैसे आपके बड़ी ई और बड़ा ऊ, ई ऊ, इनको बोलते समय जीभ की मांसपेशी अत्यधिक खिंचाव में आ जाती है, इसलिए इनको दृढ़ स्वर कहते हैं। इसके बाद शिथिल स्वर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मांसपेशियां सामान्य स्थिति में शिथिल स्थिति में रहती है, जैसे ए ई उ री, इनके उच्चारण में, इन चारों स्वरों के उच्चारण में शिथिलता रहती है मांसपेशियों में। मध्यम स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में न तो दृढ़ता रहती है न ही शिथिलता, मध्य स्थिति रहती है, वो मध्यम स्वर कहलाते हैं। जैसे ए ओ, न तो अत्यधिक खिंचाव है न ही शिथिलता है। इस प्रकार जिह्वा की जो मांसपेशियों के आधार पर भी स्वरों को 3 भागों में बांटा है, दृढ़ स्वर, शिथिल स्वर और मध्यम स्वर। 8वां भेद, स्वर तंत्रियों में घोषत्व और अघोषत्व के आधार पर वर्गीकरण। यानी कि घोष और अघोष, जिनके जैसे हमारे गले में वोकल सिस्टम जिन्हें स्वर तंत्रियां कहते हैं वो पाई जाती है, उनमें जिन स्वरों के उच्चारण में अत्यधिक कंपन होता है वो घोष स्वर कहलाते हैं, और जिनके उच्चारण में कम अल्प मात्रा में कंपन होता है वो अघोष। तो घोष स्वरों में सामान्य रूप से सभी स्वर जैसे ए से लेकर और औ तक सभी ए आ ई उ री ए आई ओ औ, ये सभी सामान्यतः 11 स्वर आपके घोष स्वर कहलाते हैं। और अघोष स्वर या कंपित स्वर या फुफ्फुस स्वर जिन्हें कहते हैं, यानी जिनमें कंपन होता है, जिनमें हमारे फेफड़े गति करते हैं, अघोष स्वर, वो आपके जिन स्वरों के नीचे ये बिंदी या नुक्ता का प्रयोग होता है, ए आ ई उ आदि जैसे सभी स्वरों के नीचे अगर ये बिंदी का प्रयोग कर दिया जाए तो ये अघोष स्वर कहलाते हैं, या कंपित स्वर या फुफ्फुस स्वर कहलाते हैं। इसके बाद 9वां भेद है
अनुनासिकता या निरानुनासिकता, कंठ, अलिजिह्वा, मुख मार्ग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो अनुनासिक यानी मुख और नाक से वायु का निर्गमन जिन स्वरों के उच्चारण में होते हैं वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। निरानुनासिक यानी जिन स्वरों का उच्चारण सामान्य रूप से होता है वो सभी स्वर आपके निरानुनासिक कहलाते हैं। तो जिन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ए आ ई उ री, सभी के ऊपर जब चंद्र बिंदु का प्रयोग हो तो वो सभी अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, जिसमें मुख और नाक दोनों का सहयोग होता है। और जिन स्वरों के उच्चारण में सामान्य रूप से चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता या सामान्य, सभी स्वर अपने निरानुनासिक कहलाते हैं। इसके बाद कुछ विशेष स्वर होते हैं जिनमें आपके विस्तृत स्वर, जो पहला भेद है विस्तृत स्वर, जैसे बड़ी ई है इसे विस्तृत स्वर भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ई बोलते हैं तो बड़ी ई को विस्तृत स्वर कहते हैं। पूर्ण विस्तृत स्वर और भी विस्तृत स्वर कहलाता है ए, ये पूरी तरह विस्तारित स्वरों में आता है। स्वल्प वृत्ताकार स्वर जैसे आ, एक तो है वृत्ताकार जिसमें आपने उ ओ औ आ आदि को पढ़ा, लेकिन अ जो अंग्रेजी से गृहीत स्वर है ये आपके स्वल्प वृत्ताकार कहलाता है। इसके बाद चौथा भेद पूर्ण वृत्ताकार। पूर्ण वृत्ताकार है बड़ा ऊ, ये पूरी तरह वृत्ताकार स्वर कहलाता है। और उदासीन स्वर जो अपना ए है जिसको सामान्य स्थिति से बोला जाता है, ये उदासीन स्वर कहलाता है। इस प्रकार हमने वर्ण विचार में स्वरों के उच्चारण स्थान वर्गीकरण को समझा। इसमें हमने स्वरों के जो उच्चारण स्थान वर्गीकरण है उसके 10 भागों को अलग अलग शुरू से लास्ट तक देखा। आपने देखा सबसे पहले अपने जो उच्चारण स्थान या श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, उसके बाद मुखाकृति के आधार पर, उसके बाद आपके ओष्ठाकृति के आधार पर, उसके बाद हमने जिह्वा की स्थिति के आधार पर, मुख अवयवों के आधार पर, जबड़े की गति के आधार पर, जिह्वा की मांसपेशियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों में घोषत्व के आधार पर, अनुनासिकता निरानुनासिकता के आधार पर या विशेष स्वर, ये 10 जो अलग अलग प्रकार से स्वरों के उच्चारण स्थान वर्गीकरण को हमने समझा। अब इसी कड़ी में जो अगला उच्चारण स्थान को लेकर जो टॉपिक है आपका वो है व्यंजनों का उच्चारण स्थान। तो ये आप अगली कक्षा में देखोगे। यहाँ तक आपने अच्छी तरह देखा, विस्तृत रूप से आपने समझा। इसमें कोई समस्या है तो कमेंट से बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 15 अप्रैल से फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के बैच ज्वाइन करें और अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।